Nowadays, we are being forced to live in a highly polluted environment or a gas chamber-like situation around winters, especially if we are living in Delhi NCR region. It is causing health issues to all the age groups, but especially those especially vulnerable age groups, which includes kids, our elderly people which are already having some comorbidities like asthma, heart disease, and pregnant females. It is causing a major issue to them. नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता शर्मा, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी फिलिक्स हॉस्पिटल, और आज हम बात करेंगे पॉल्यूशन का इफेक्ट प्रेग्नेंट फीमेल्स पे। अब पॉल्यूशन तो सभी को इफेक्ट कर रहा है, तो प्रेगनेंसी में इसके लिए अलग से बात करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पॉल्यूशन सिर्फ एक प्रेग्नेंट फीमेल को इफेक्ट नहीं डाल रहा है और उसकी प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि उसके अजन्मे बच्चे पर भी इफेक्ट्स डाल रहा है, जिसकी वजह से बच्चे को पेट में ही परेशानियां शुरू हो जाती हैं और बहुत बार लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी उसके देखे गए हैं न्यूबॉर्न बेबीज़ पे। प्रेगनेंसी एक बहुत अनफॉरगेटेबल एंड प्लेजेंट जर्नी है, लेकिन पॉल्यूशन इसे एक सफरिंग में कन्वर्ट कर सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं वो क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए और तुरंत मेडिकल एडवाइस सीख करनी चाहिए अगर हमें वो सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, आपकी कफिंग, स्नीजिंग या टाइटनेस ऑफ चेस्ट बढ़ रही है, आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं जिसमें आपको बहुत ही इरिटेबिलिटी या एंजाइटी हो रही है या डिप्रेशंस आपको हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा फटीग और वीकनेस फील हो रहा है, आपका परसिस्टेंट हेडेक रह रहा है जो कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है और इंटरमिटेंट भी हो सकता है, आपको नोजिया या डिजीनेस हो रही है जो आपकी मॉर्निंग सिकनेस से रिलेटेड नहीं है। इन सभी सिचुएशंस में आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आप किसी प्री डायग्नोज्ड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जैसे अस्थमा, हाइपरटेंशन या हार्ट की कोई प्रॉब्लम, और उसके सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ रही है या वो और वर्स होते जा रहे हैं, तब भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। सबसे पहले हमारे पॉल्यूशन में जो हार्मफुल टॉक्सिन्स अवेलेबल है, जैसे कि गैसेस हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस डाइऑक्साइड, और जो फाइन पार्टिकल्स जो PM 2.5 के नाम से हम जिन्हें समझते हैं, उनके अधिक मात्रा होने की वजह से ये सभी चीज़ें हमारे प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक पहुंचती हैं और बच्चे के भी टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को डैमेज कर सकती हैं, जिसकी वजह से क्योंकि हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है इस पॉल्यूशन का और इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में होने लगती है, जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ सकती हैं, तो समय से पहले हमारा बच्चा डिलीवर हो सकता है, जिसको हम प्री टर्म डिलीवरी कहते हैं। 37 वीक से पहले कभी भी डिलीवरी करने को प्री टर्म डिलीवरीज में कहा जाता है। उसके अलावा बच्चे की ग्रोथ कम हो सकती है, क्योंकि आपके ये टॉक्सिन्स और पॉल्यूटेंट्स आपके बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई को कम कर देते हैं और जो बच्चे को ब्लड फ्लो जा रहा है उसको भी इफ़ेक्ट डालते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के ऑर्गन्स की ग्रोथ कम हो जाती है और वो लो बर्थ वेट बेबी कहलाता है। नॉर्मल वेट 2.5 to 3.5 kg होता है, लेकिन इस पॉल्यूशन की वजह से हमारे बच्चे की ग्रोथ कम होने की वजह से उसका वेट कम रह जाता है। थर्ड, बच्चे का वज़न के अलावा बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ भी रिस्ट्रिक्टेड हो सकती है, जिसको हम IUGR बोलते हैं। पेशेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए हम बोलते हैं कि आपका बच्चा समय से कम बढ़ रहा है और पूरे समय के हिसाब से ग्रोथ उसकी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। बच्चे को पेट के अंदर ही धड़कन वगैरह ख़राब होने का खतरा बढ़ जाता है और हमें ना चाहते हुए भी समय से पहले डिलीवरी तक करानी पड़ जाती है, क्योंकि पेट में रहने पे अगर बच्चे को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सही से इन मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है, तो ऐसे में बच्चे का ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। एक और कंडीशन है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, जिसमें बच्चे की धड़कन अचानक से बंद हो जाती है इन टॉक्सिन्स की वजह से और एक स्टिल बर्थ में लैंड अप कर जाते हैं। मदर के अंदर भी ये पॉल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स डालते हैं। सबसे पहले मदर को वो ब्रेथलेसनेस कॉज कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी कफिंग, स्नीजिंग और एलर्जीज़ बढ़ जाती हैं। उसके अलावा क्योंकि ये हमारे इंसुलिन रेगुलेशन को इफ़ेक्ट करता है, तो मदर को डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं वो हमारे एंडोथेलियल लाइनिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड वेसल्स हैम्पर होते हैं और पेशेंट का BP बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। BP, शुगर
बढ़ने के अलावा मदर के अंदर वीकनेस और लेथार्जीनेस बढ़ जाती है, बिकॉज जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी कर देती है। हमारा एनीमिया कॉज हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत पेन लगने लगता है, उसे वीकनेस बहुत ज़्यादा लगने लगती है और डिजीनेस होने लगती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मदर को डिप्रेशन या एंजाइटी के प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, बिकॉज ये पॉल्यूटेंट्स हमारे ब्रेन में एक फॉगिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजिंग स्टेज हमारी आ जाती है। अब जन्मे बच्चे को जन्म होने के बाद में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। न्यूबॉर्न बेबी को स्पेशली अगर वो टाइम से पहले बॉर्न हुआ है तो ऐसे में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब वो इन टॉक्सिन से एक्सपोज होता है, उसके लंग्स बहुत वीक होते हैं, जिसकी वजह से उसको अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और फ्रीक्वेंट चेस्ट इन्फेक्शंस हो सकती हैं। इसके अलावा बच्चे को न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिले हो सकता है, जिसके अंदर बच्चे के, क्योंकि आपके ये ब्रेन डेवलपमेंट को हैम्पर करता है, जिसमें आपके नर्व सेल्स को डिसरप्ट करने की वजह से और कम्युनिकेटिंग पाथवेज को जो है हैम्पर करने की वजह से बच्चे में कॉग्निटिव डिले हो सकता है। उसको ADHD जो कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव सिंड्रोम की तरह हम उसको लेते हैं, वो प्रॉब्लम्स, या फिर बच्चे में आपके बिहेवियरल इश्यूज़, ऑटिज़म की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। इन प्रॉब्लम्स के अलावा लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी बच्चे के ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जीन एक्सप्रेशंस को हैम्पर करता है और हमारी इम्यूनिटी को हैम्पर करता है, जिसकी वजह से बच्चे को आगे चल के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें डायबिटीज़, ओबेसिटी बहुत कॉमन है। थायराइड प्रॉब्लम्स बच्चे में ज़्यादा बढ़ सकती है। अब अगर पॉल्यूशन हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप पोल्यूटेड स्टेट से, जहाँ भी आप पोल्यूटेड सिटी में रह रहे हैं, उस जगह को शिफ्ट कर लें और वहाँ से कहीं और चले जाएं। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम अपना घर छोड़ के नहीं जा सकते और हमें इसी एनवायरनमेंट में रहना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस हैं जो लेनी चाहिए और कुछ रूल्स हैं जो फॉलो अगर आप कर लेते हैं तो ऐसे में आपके साइड इफ़ेक्ट्स जो पॉल्यूशन से आने वाले हैं उनकी मात्रा बहुत कम हो जाती है, या फिर आप उनको पूरी तरह से बच जाते हैं। तो प्रिवेंशन के लिए क्या करना है? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब तक ज़रूरी, बहुत ज़रूरी ना हो, घर से बाहर ना निकले, जितना हो सके घर में ही रहें। घर में रहते हैं या बाहर रहते हैं, मास्क का प्रयोग ज़रूर करें, और वो प्लेन कपड़े वाला मास्क नहीं आपको चाहिए, आपको फ़िल्टर वाला मास्क चाहिए जो N95 या N99 के नाम से मिलता है। घर में एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करें जिसमें HEPA फ़िल्टर्स लगे हुए हों। घर के अंदर रहते हुए भी कोई भी पॉल्यूशन इंक्रीज़ करने वाली चीज़ें जैसे कैंडल्स, इंसेंस यूज़ ना करें। स्मोकिंग से पूरी तरह से बचें। इस पॉल्यूशन में पैसिव स्मोकिंग भी आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा आप अपना AQI लेवल हमेशा चेक करते रहें, और जब भी वो 200 से ज़्यादा लगता है तो अपने आप को स्ट्रिक्टली घर पे ही रिस्ट्रिक्ट कर लें। घर में खाना बनाते समय चीनी का प्रयोग ज़रूर करें। अगर बाहर जाना बहुत ज़रूरी है तो मास्क पहनने के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि आपको बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका या ट्रैफिक से दूर रहना है। अपनी डाइट में विटामिन सी, विटामिन ई की मात्रा और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ा लें। अपने आप को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखें। हाइड्रेशन कम होने पे भी ये सारी कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अपने रेगुलर एंटीनेटल चेकअप ज़रूर कराते रहें, ताकि अगर प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो रही है या कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं तो वो तुरंत आपको पता चल सके और उनके प्रिवेंटिव मेजर्स टाइमली शुरू हो सकें, और अगर कोई मेडिकेशंस की ज़रूरत है तो वो आप ले सकें। जब पॉल्यूशन की मात्रा कम हो उस समय पे अपने घर को स्मार्टली वेंटिलेट करें। कुछ समय के लिए विंडोज़ खोलें और उसके बाद बंद कर लें। लेकिन जब पॉल्यूशन ज़्यादा है तो ऐसे समय पे अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा विंडोज़ और अपने सारे दरवाज़ों को बंद रखें। अपने घर में ऑक्सीजन गिविंग प्लांट्स जो कि एयर प्योरीफायर के नाम से मिलते हैं, उन प्लांट्स को इंडोर और आउटडोर ज़रूर रखें। घर में रहते हुए भी अपनी रेगुलर एक्सरसाइजेज और वॉक करते रहें। बाहर जाके वॉक करना या एक्सरसाइजेज करना अवॉइड करें। पॉल्यूशन से लेके अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आपकी प्रेगनेंसी को इफ़ेक्ट कर सकती है और आप इसको लेके बहुत स्ट्रेस्ड आउट हैं, तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं।
हम आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, बट अपने डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करते रहें और कॉम्प्लिकेशन से बचें। थैंक यू। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर आज ही संपर्क करें।